अब हम लोग देखेंगे नया टॉपिक लिखता हूं मैं। प्रेशर एंड प्रेशर डिफरेंस in accelerating liquid, ठीक है। अच्छा चलिए, ये टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको रिमाइंड करा देता हूँ, ठीक। इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सपोज ये कंटेनर है, ये इसमें एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है रो। सपोज कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, यहाँ पर पी एटीएम की वैल्यू को मैं क्या ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ, ठीक है ना। आप जानते हैं कि फ्री सरफेस से h डेप्थ नीचे अगर कोई पॉइंट लिया जाए, यहाँ का पॉइंट, ये जो पॉइंट हमने ले लिया A, ठीक, जो कि फ्री सरफेस से कितना नीचे है, फ्री सरफेस से h डेप्थ नीचे है, h डेप्थ। तो पॉइंट A का प्रेशर कितना होगा, प्रेशर एट A इक्वल टू, आप पढ़ते हैं, आप पहले लिखते थे रो जी एच या एच रो जी, जो भी लिखिए आप, हम ऐसे लिख रहे हैं एच रो जी। प्रेशर एट A विल बी इक्वल टू एच रो जी। तो देखिए, आप फ्री सरफेस पे हैं तो प्रेशर की वैल्यू 0 है, जैसे जैसे नीचे आएंगे प्रेशर क्या करेगा, बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। पॉइंट A पर बढ़ते कितना, फ्री सरफेस से A तक जाते जाते प्रेशर हो गया एच रो जी, और फ्री सरफेस पर 0 था तो कितना प्रेशर बढ़ गया A तक आते आते, एच रो जी बढ़ा, ठीक। यानी अगर मैं H हाइट ऊपर जाऊं तो इतना ही प्रेशर घटेगा, ठीक। यानी अगर आप यहां से H हाइट ऊपर जाते हैं तो इतना ही प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है, अगर लिक्विड रेस्ट में रखी हुई है तो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे कहीं भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ये लिक्विड हो गया, इतना हो गया। यहां पर सपोज करो प्रेशर है PA, इस पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू है PA, ठीक है, इस पॉइंट पर प्रेशर PA है। तो यहां से अगर आप H हाइट ऊपर जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू कितनी कम हो जाएगी, H रो जी कम हो जाएगी यहां के रिस्पेक्ट में। यानी इस पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट का नाम रख दीजिए, मान लीजिए B, तो पॉइंट B का प्रेशर कितना होगा, पॉइंट A के प्रेशर से कितना कम हो जाएगा, H रो जी, यानी PA माइनस H रो जी, ये हो जाएगा। बड़ी सिंपल सा बात है, क्लियर है, इसको ध्यान में रखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। इसमें केस 1 लिया जाए, केस 1, दिस इज अ कंटेनर filled with liquid up to this level। अगर यहां पर कोई भी पॉइंट लिया जाए, ठीक, कितना डेप्थ नीचे, H डेप्थ नीचे, तो इस पॉइंट पर अगर लिक्विड कंटेनर रेस्ट में है तो इस पॉइंट पर प्रेशर का फॉर्मूला होता था H रो जी। बट अगर मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन दे दूं A0, इसको A0 एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में हमने मूव करा दिया, देन नाउ व्हाट विल बी द प्रेशर एट दिस पॉइंट, तब इस पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक। चलिए कैसे फाइंड करते हैं, हमने सिंपल तरीका बताया है। जिस पॉइंट पर भी आपको प्रेशर फाइंड करना हो, जैसे ये है पॉइंट X, तो ठीक ऊपर फ्री सरफेस पे एक दूसरा पॉइंट ले लो X डैश, ठीक है, X डैश, और X और X डैश को मिला दो यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको एक्सिस एज्यूम करते हुए एक वर्टिकल लिक्विड का सिलेंडर एज्यूम करिए आप। ये मैंने लिक्विड का सिलेंडर एज्यूम कर लिया, ठीक है। क्या भाई सर, ये क्या बार बार बनवा रहे हैं सिलेंडर,
तुम लोग सोच रहे होगे हाँ कोई बात नहीं, बनाना तो पड़ेगा अगर डिराइव करना है तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये इसका बेस हो गया, अपर बेस हो गया, इसके 3 सरफेस होंगे। अपर बेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, बट अज्यूम करके मैं यहाँ पर चल रहा हूँ कि कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा है। ठीक, इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा, इस जो सरफेस होगा, इस सरफेस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा लिक्विड के द्वारा। सपोज करो इस पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू P है, तो फोर्स कितना लगेगा, प्रेशर इनटू एरिया। इसका एरिया अज्यूम कर लिया जाए कितना, A। ठीक, फिर क्या लग रहा होगा, ये जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस पर रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे होंगे, ये जो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे इस तरीके से। फिर कौन सा फोर्स होगा, इस कंटेनर का खुद का, सॉरी इस सिलेंडर का खुद का वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इट्स वेट इज W। ठीक है, क्लियर है। अब इसका अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहें तो बड़े ही सिंपल है। देखो भाई, ये हो गया ऐसा, इसका वेट लग रहा है W, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है P इंटू A, इसका लेंथ है H। ठीक, एंड अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, A0 से। ठीक है, A0 एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो अभी इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहें तो क्या बन सकता है, सोचिए। न्यूटन्स लॉ से नेट फोर्स टुवर्ड्स द मोशन कितना बनेगा, P इंटू A, P इंटू A अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, तभी तो नेट फोर्स बनेगा, माइनस W इक्वल टू इट्स मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन कितना है, A0 है। क्लियर है, इस टर्म को आप उधर भेज दीजिए, क्या मिलेगा आपको, P इंटू A इक्वल टू W प्लस MA0। ठीक है, सुनाओ, P इंटू A विल बी इक्वल टू W। W क्या है, इतने वाले पार्ट का मास है। ठीक है, मास को लिखो M इंटू जी, सॉरी वेट है, इस वेट को लिखेंगे M इंटू जी प्लस MA0, प्लस MA0 implies that P इंटू A इक्वल टू, मास कॉमन हो जाएगा G प्लस A0। नाउ P इंटू A इक्वल टू, मास की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है इस लिक्विड की, रो है, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या बताया मैंने, एरिया इंटू लेंथ। एरिया है A और इसकी लेंथ है H, I इंटू क्या है, G प्लस A0, G plus A0. Now A will cancel from both sides. What you are getting, P equal to H rho into G plus A0. P equal to H rho G plus A0। ठीक, फ्री सरफेस से H डेप्थ नीचे, पहले प्रेशर का फॉर्मूला कितना होता था, H रो G, और अगर A0 एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया तो कितना हो गया, H रो G के जगह पर आ गया G प्लस A0, G के जगह पर G प्लस A0। इसको आप लोग कहते हैं G इफेक्टिव। यू कैन से दिस इज द G इफेक्टिव, यानी फॉर्मूला स्टिल इन द सेम फॉर्म, अभी भी उसी फॉर्म में है। P इक्वल टू क्या, H रो, और G की जगह पर बस अब क्या लिखेंगे, G इफेक्टिव। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में पढ़ा होगा आपने इस तरीके को, है ना, इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को। P इक्वल टू H रो इंटू G इफेक्टिव, ये आ गया। ठीक है, सिंपल सा है, याद रहेगा। सेम कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई करना हम लोग चाहें किसके लिए, चलिए आप नोट्स बना चुके होंगे, अब मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये केस था, इसमें क्या हो रहा था, लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, कितने एक्सेलरेशन से, A0 से। अगर हम लोग कंसीडर करें कि कोई एक कंटेनर लिया जाए, केस 2 है ना, केस 2, ये कंटेनर ले रहा हूं मैं, फ्री सरफेस हो गया, और यहां पर कोई पॉइंट है x, कितना नीचे है फ्री सरफेस से, इट इज एट डिस्टेंस h फ्रॉम द फ्री सरफेस, एंड लिक्विड इज गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन A0। ठीक,
तो यहां पर प्रेशर का फॉर्मूला बताना है। पहले इसमें जा रहा था, ऊपर जा रहा था ए नॉट से, इसमें नीचे जा रहा है ए नॉट से। बस डिफरेंस क्या हुआ कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बदल गया। तो इस एक्सेलरेशन को अगर आप ऊपर करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, माइनस ए नॉट। यानी इन दोनों केस में डिफरेंस क्या होगा कि पहले में प्लस ए नॉट था, दूसरे में माइनस ए नॉट हो जाएगा। यानी आपका जो फॉर्मूला यहां पर आया था P इक्वल टू एच रो जी प्लस ए नॉट। ए नॉट यहाँ पर प्लस था इस केस में, और इस केस में ए नॉट की वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या आएगा, प्रेशर एट एक्स, प्रेशर एट एक्स विल बी इक्वल टू एच रो और जी प्लस माइनस ए नॉट, और माइनस ए नॉट प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस ए नॉट, ये आएगा। ठीक है, तो प्रेशर एट द पॉइंट x विल बी इक्वल टू एच रो इंटू जी माइनस ए नॉट। इस केस में इसको हम लोग जी इफेक्टिव बोलेंगे, इसको बोलेंगे जी इफेक्टिव। दिस इज द जी इफेक्टिव। क्लियर है? अच्छा, इसको भी डिराइव कर सकते हैं उस तरीके से। मैंने आपको जो तरीका बताया था कि इसके ठीक ऊपर एक पॉइंट यहाँ लेंगे, उनको मिला देंगे, एक्सिस एज्यूम करते हुए एक वर्टिकल सिलेंडर कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक, ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना के न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे, और आपको फाइनली यही फॉर्मूला आने वाला है। ठीक, अब इसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, लेकिन ये जो केस है इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। ये जो फॉर्मूला आपने बनाया है इसमें कुछ और भी बातें सीखनी है। ठीक, क्या एक्स्ट्रा पॉइंट है इससे? चलिए बच्चों देखते हैं इसमें थोड़ा सा। पहली बात कि इट इज गोइंग डाउन विथ एक्सेलरेशन ए नॉट। ए नॉट एक्सेलरेशन से जा रहा है, और ए नॉट की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन जी। ए नॉट की वैल्यू ए जी से क्या है, कम है। तो इस पॉइंट पर प्रेशर का जो वैल्यू आया, क्या आया, P इक्वल टू एच रो जी माइनस ए नॉट, और ए नॉट छोटा है ना जी से, तो ये वैल्यू स्टिल पॉजिटिव रहेगी, यानी प्रेशर का वैल्यू अभी भी पॉजिटिव आएगा। ठीक, जो भी होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। सो प्रेशर विल बी इक्वल टू एच रो जी माइनस ए नॉट, ये रहा। दूसरा केस क्या कह रहा है, अगर ए नॉट का वैल्यू जी के बराबर हो गया सपोज, यानी फ्री फॉल हो रहा है, इस कंटेनर का फ्री फॉल हो रहा है। जब फ्री फॉल हो रहा है तो प्रेशर एट पॉइंट एक्स कितना होगा, प्रेशर एट पॉइंट एक्स P इक्वल टू एच रो जी माइनस ए नॉट, और ए नॉट की जगह पे क्या लिखेंगे आप, जी लिखेंगे। तो जी माइनस जी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा ये। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक, जो कि H पर डिपेंड नहीं करेगी। H तो आप कोई भी अलग अलग पॉइंट का लेंगे तो H और रो तो है ही है, ये वाला टर्म उसमें जीरो हो जा रहा है। तो यह जो इट इज द प्रेशर एट x, और x आप इसमें कहीं भी ले सकते हैं, यानी इन दैट केस फ्री सरफेस के नीचे जितने भी पॉइंट होंगे हर एक पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्लियर है? सो इफ ए नॉट इक्वल टू जी, P इक्वल टू जीरो एट ऑल पॉइंट, एट ऑल पॉइंट्स। क्लियर हो रहा है? सारे पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं थर्ड नंबर केस। अगर ए नॉट का वैल्यू ग्रेटर देन जी है, चलिए अब हम लोग केस 3 देखेंगे, है ना। केस 3 कौन सा है, ए नॉट ग्रेटर देन जीरो, यानी ये कंटेनर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ज़्यादा एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। देन ठीक है, ए नॉट एक्सेलरेशन से ज़्यादा मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ज़्यादा ये कब हो सकता है? सिंपल सी बात है, देखिए अगर आप किसी भी कंटेनर को रिलीज़ कर देते हैं ग्रेविटी में तो वो मैक्सिमम जी से गिरेगा। मैक्सिमम जी का मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा, या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह लीजिए। ठीक, अगर आप उससे भी ज़्यादा एक्सेलरेशन से चलाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू पुल इट डाउन, कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा के डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर कोई भी एडिशनल फोर्स अप्लाई करने वाला नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं ये कह रहा हूँ, मान लीजिए कि हम अप्लाई कर रहे हैं कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा करके, इसके कंटेनर को एक्स्ट्रा फोर्स लगा करके जी से ज़्यादा एक्सेलरेशन से चला रहे हैं। इन दैट केस क्या होगा,
A0 की वैल्यू ज़्यादा होने से ये जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी, ये वैल्यू निगेटिव रखेंगे यहाँ पर माइनस, यानी प्रेशर की वैल्यू निगेटिव आ रही है। प्रेशर की वैल्यू निगेटिव आने का मतलब ये है, ठीक, कि यहाँ से बॉटम मोस्ट पॉइंट से उसका कांटेक्ट क्या कर जाएगा, छूट जाएगा, ठीक, बस कांटेक्ट छूट जाएगा, लेकिन प्रेशर एट ईच पॉइंट विल बी स्टिल क्या रहेगा, जीरो रहेगा, अभी भी प्रेशर की वैल्यू जीरो होगी। निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि निगेटिव होने के लिए ऊपर से कोई ना कोई प्रेस करेगा, तब प्रेशर का डायरेक्शन चेंज होगा यहाँ पर अभी, ठीक है, या फोर्स का डायरेक्शन, तभी उस जी एक्सेलरेशन से ज़्यादा एक्सेलरेशन से वो चल पाएगा, ठीक है। यानी अगर इस तरीके का केस कोई अगर आप लेते हैं, कंटेनर ऐसा है, लिक्विड उसमें ऐसी भरी हुई है, ठीक है ना, और उसको अगर आप A0 ग्रेटर देन G से अब चला रहे हैं, तब उस डायरेक्शन में P की वैल्यू निगेटिव होगी और वहाँ पर लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए इस केस में क्या रहेगा, सिंपल सा बात है कि अभी भी प्रेशर की वैल्यू जीरो रहेगी और कांटेक्ट को लूज कर देगा, कांटेक्ट को लूज कर देगा, ठीक है ना, बॉटम से उसका कांटेक्ट छूट जाएगा। क्लियर है, ये केसेस हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई नेक्स्ट केस लेते हैं। ये दो केसेस हो गए आपके, केस 1, 2 और 3 लेते हैं। केस 3, देखिए दो केसेस जो आपने कंसीडर किए उसमें एक्सेलरेशन था अलोंग वाई एक्सिस। नाउ विल टेक ए कंडीशन, विल टेक ए केस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। सपोज करिए कि ये कोई कंटेनर है, ठीक, इस कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है इस तरीके से, सपोज, ठीक, इस हाइट तक फील्ड है इसमें इस तरीके से, है ना। अगर मैं क्या करूं कि इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर दूं, सपोज AX एक्सेलरेशन से, ठीक, तो इसका जो फ्री सरफेस है क्या वो अभी भी हॉरिजॉन्टल होगा, एकदम नहीं, वो कुछ इंक्लाइंड हो जाता है, ऐसा शेप आ जाता है। देखिए भाई कैसा होता है, ये हो जाएगा, कुछ इस तरीके का शेप बनेगा, है ना। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में AX एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो आपका लिक्विड का फ्री सरफेस ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें लिक्विड ये रखी हुई है, ठीक। अब इसमें मैं कोई भी दो पॉइंट लेता हूँ, दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर का डिफरेंस चेक करता हूँ कितना होगा। सपोज हमारे पास ये जो दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक। पॉइंट A कंसीडर कर लीजिए इसको, दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B। क्लियर। पॉइंट A और पॉइंट B का अगर प्रेशर का डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, देखिए इस पर फ्री सरफेस से जो डेप्थ है दोनों की अलग अलग है, तो निश्चित सी बात है कि पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में एक प्रेशर का डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर डेप्थ दोनों की अलग अलग है। वो प्रेशर का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करिए कि दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया हमने, ठीक। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। इस लाइन को एक्सिस एज्यूम करते हुए एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर कंस्ट्रक्ट करिए, जैसा कि पिछले केसेस में होता रहा है, ठीक है। हमने ये सिलेंडर कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक। अब इस सिलेंडर के 3 सरफेस होंगे, ये एक बेस ये होगा, एक बेस ये होगा, ठीक, और एक कर्व सरफेस होगा। जो लेफ्ट वाला बेस होगा, ये वाला बेस, इसको लेफ्ट से राइट की ओर प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, उधर का लिक्विड इस पर प्रेशर लेफ्ट में लगा रहा होगा, ठीक है, और इस पर कर्व सरफेस पर एक्सिस से पास होता हुआ रेडियल फोर्स लग रहा होगा। क्लियर। और इसका खुद का वेट भी लग रहा होगा, सपोज वेट भी लग रहा होगा। क्लियर। वाई के अलॉन्ग जो प्रेशर है या फोर्सेस है एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। अब अगर हम इसको मोशन को डिस्कस करें, इधर से सपोज करिए पॉइंट ए पर अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, ऐसा बनेगा, बना लीजिए एक बार फ्री बॉडी डायग्राम। इसका लेंथ एज्यूम किया जाए कितना है, x है, ये x लेंथ का है, ठीक है ना। इधर से एक फोर्स एक्ट कर रहा है PA इंटू एरिया,
और उधर से फोर्स एक्ट कर रहा है PB इंटू एरिया। क्लियर है? एंड एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? AX। ठीक, चलिए तो अब हमें आगे बढ़ते हैं, इस वाले को मिटा देता हूं मैं, ठीक है ना। क्या मिलेगा? नेट फोर्स टुवर्ड्स द मोशन, नेट फोर्स टुवर्ड्स द मोशन, मोशन की तरफ टोटल फोर्स कितना होगा? PA इंटू ए माइनस PB इंटू ए इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इस वाले टर्म का मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। ये क्या बनेगा? PA इंटू ए माइनस PB, ए कॉमन कर लीजिए यहाँ से, क्या बना? PA माइनस PB इंटू ए इक्वल टू मास, इस वाले पार्ट का मास कितना होगा? मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितना है? x इंटू एक्सेलरेशन कितना है? AX। एरिया क्या हो गया? दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला? PA माइनस PB इक्वल टू रो AX इंटू x। दिस इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन A एंड B, या प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स एट डिस्टेंस x। ठीक, जिनके बीच का सेपरेशन कितना है? x है। कितना आया? PA माइनस PB इक्वल टू रो AX इंटू x। AX क्या है? एक्सेलरेशन अलोंग x है, रो क्या है? डेंसिटी है, और x उन दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन है। एक बात और समझने की कोशिश किया जाए, रो एक पॉजिटिव नंबर है, AX भी पॉजिटिव ही है, रो इज पॉजिटिव, AX पॉजिटिव, x पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब हुआ कि PA और PB का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, तो इन दोनों में बड़ा कौन हो गया? PA बड़ा होगा। सो हियर PA इज ग्रेटर देन PB, PA इज ग्रेटर देन PB। तो पॉइंट A का प्रेशर ज़्यादा होगा, पॉइंट B का प्रेशर कम होगा। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, इसका यूज पड़ेगा आगे में, ठीक है ना। अब यहाँ का प्रेशर PA है, तो एक्सेलरेशन राइटवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में बढ़ेंगे, तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के केस के लिए ही बता रहे हैं, हर जगह इसको आप अप्लाई नहीं करेंगे। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है? स्लोली लीनियरली डिक्रीज कर रही है। यहाँ पर अगर PA है तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? PB। PB की वैल्यू कितनी आएगी? PB इक्वल टू, आप इसको राइट में ट्रांसफ़र करिए, इसको लेफ्ट में ट्रांसफ़र करिए, तो क्या मिलेगा आपको? PA माइनस रो AX इंटू एक्स। अब थोड़ा गौर करिए, यहाँ पॉइंट A का प्रेशर था PA, और पॉइंट B का प्रेशर कितना हो गया? PB इक्वल टू PA माइनस रो AX इंटू एक्स। कितना कम हो गया? इतना कम हो गया। PA माइनस PA में से इतना कम हो गया, यानी पॉइंट A का प्रेशर अगर, अब मैं ऐसे समझाता हूँ, पॉइंट A पर अगर सपोज करिए प्रेशर है P0 A पर, तो यहाँ से L डिस्टेंस आगे वाला जो पॉइंट होगा, L डिस्टेंस आगे वाला पॉइंट, वहाँ का प्रेशर कितना होगा? P0 माइनस कितना कम होगा? रो A इंटू L, रो A इंटू L, इतना कम हो जाएगा। तो ये प्रेशर होगा उस पॉइंट का। पॉइंट A का प्रेशर अगर P0 है तो L डिस्टेंस आगे वाले पॉइंट का प्रेशर P0 माइनस रो AL, रो AL कम हो जाएगा उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसे भी ध्यान में रखना है। चलिए, तो प्रेशर आ गया हमको, पॉइंट A का प्रेशर आ गया, पॉइंट B का प्रेशर आ गया, ठीक। चलिए आगे इसमें और भी कुछ नई बातें सीखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आगे बढ़ते हैं हम, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसी में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और भी कुछ बातें। देखिए x को वेरी करने पर, यानी पॉइंट A से जैसे जैसे आप आगे की ओर जाएंगे, x को वेरी करने पर PV वेरी करेगा। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। पॉइंट A का प्रेशर कांस्टेंट हो गया, यानी हमने मान लिया पॉइंट A का प्रेशर कांस्टेंट, जो भी वैल्यू है
फिक्स वैल्यू है, और जैसे जैसे x बढ़ेगा उस पॉइंट का प्रेशर वेरी करेगा। ठीक, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, ठीक है ना, तो डिफरेंशिएट करूं तो क्या बनेगा, देख लीजिए यहां से, dp बाई dx इक्वल टू ये तो कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 माइनस रो ax इंटू एक्स है, तो रो कांस्टेंट है, ax कांस्टेंट है, इंटू dx, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 हो जाएगा, इम्प्लॉइज dp बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया माइनस रो ax। ये भी रिजल्ट आप ध्यान में रखेंगे, इसका भी यूज होगा, dp बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस रो ax क्या है, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, ठीक है, एक्सेलरेशन अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है ना, दिस इज द ax। ये ध्यान में रखना है, क्या ax क्या है, एक्सेलरेशन अलोंग क्या पॉजिटिव x एक्सिस, क्लियर है, पॉजिटिव x एक्सिस, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए क्या क्या इसमें हमने सीखा, कुछ कुछ पॉइंट्स को मैं डायरेक्ट नोट कर देता हूं एक जगह फिर से, कि अगर आपने इसको ax एक्सेलरेशन से चलाया तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि pa माइनस पीवी की वैल्यू आ गई रो ax इंटू एक्स, एक बात। दूसरा हमने क्या देखा, इसी बात को फिर से लिख रहा हूं, pb इक्वल टू pa, x डिस्टेंस आगे जाने पर pa माइनस कितना हो जाएगा रो ax इंटू एक्स, ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, dp बाई डी एक्स यानी रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर along x एक्सिस इक्वल टू माइनस रो इंटू ax where ax is the acceleration along positive x axis। now एक और पॉइंट इसी में सीखा जाए, ठीक, ये जो पॉइंट A है इसका डेप्थ फ्री सरफेस से सपोज करो है कितना HA, ठीक है, और पॉइंट B का फ्री सरफेस से डेप्थ है HB, क्लियर ना। देखो क्वेश्चन मेरा ये है कि अब ये जो इंक्लाइन प्लेन बन रहा है, अगर इससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जाए तो ये जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। हमने सपोज कर लिया ये एंगल है थीटा, ठीक, हम यूज कर रहे हैं पहले वाले रिजल्ट को। देखिए क्या लिखा गया है, pa माइनस पीबी इक्वल टू रो इंटू ax इंटू एक्स, ठीक, pa की वैल्यू लिखी जाए। इस पॉइंट पर प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, फ्री सरफेस से डेप्थ ha है, तो p बराबर फॉर्मूला होता है, अगर आप वर्टिकल के लिए देखते हैं तो क्या होता है, h रो जी होता है, तो h a रो जी माइनस h b रो जी इक्वल टू रो ax इंटू एक्स। इसमें से रो कॉमन होगा, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, जी भी कॉमन होगा तो बनेगा एच ए माइनस एच बी इक्वल टू जी से हम उधर डिवाइड कर दे रहे हैं, बन गया ए एक्स अपॉन जी, और उधर से एक्स से डिवाइड कर दे रहे हैं इधर में, क्लियर। अब एच ए माइनस एच बी अपॉन एक्स क्या है, फिगर से देखा जाए। नाउ दिस डेप्थ इज एच ए, दिस डेप्थ इज एच बी। अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूँ, ठीक, ये एच बी है तो ये भी एच बी हो जाएगा ना, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, सोचिए, दिस इज एच बी सो दिस इज एच बी, ये एच ए है तो ये कितना हो जाएगा, एच ए माइनस एच बी, एच ए माइनस एच बी, और ये एंगल कितना है, थीटा, ये भी थीटा होगा चूंकि ये थीटा है, तो ये लेंथ कितनी है, एक्स, ठीक। एज्यूम करिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, देखिए ध्यान से इस राइट एंगल ट्राइंगल को, अगर इसे एंगल कंसीडर करते हैं तो ये सामने वाला क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस हो गया, तो एच ए माइनस एच बी
अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये क्या बनेगा, टेन थीटा बनेगा। तो क्या मिला हमको यहाँ से, टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ए एक्स अपॉन जी। ठीक है, या यहाँ से थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए एक्स अपॉन जी, ये बन गया। समझ में आ रहा है? थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए एक्स अपॉन जी। ठीक, चलिए समझ में आया। तो इस लाइन का हमने स्लोप भी निकाले, इस लाइन का हमने हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, इंक्लाइनेशन क्या होगा, ये भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए एक आगे नया बात लिखते हैं इसमें, इसी को आप नोट बना लीजिए, इसको नोट्स बनाने के बाद चलिए देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। चौथा बात क्या सीखा आपने, tan थीटा इक्वल टू ए एक्स बाई जी। ठीक है, अच्छा एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको सबको, सुनिए। जब लिक्विड रेस्ट में था तो सरफेस हॉरिजॉन्टल था, ये वाला कंटेनर रेस्ट में था तो सरफेस हॉरिजॉन्टल था। इसके एवरी पॉइंट पर प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। ऐसे लाइन को इक्वी प्रेशर लाइन कहते हैं या इक्वी प्रेशर सरफेस कहते हैं, जिसके एवरी पॉइंट पर प्रेशर सेम हो। तो ये इक्वी प्रेशर सरफेस था। दूसरा अगर कोई इक्वी प्रेशर सरफेस देखेंगे तो ये होगा, फिर ये होगा, ये सब आपस में पैरेलल होंगे, इक्वी प्रेशर सरफेस। ठीक, इसमें इक्वी प्रेशर सरफेस अगर देखना होगा इस केस में, तो इक्वी प्रेशर सरफेस कौन होगा, ये होगा। ठीक, दूसरा इक्वी प्रेशर सरफेस अगर देखना होगा तो कोई दूसरा लाइन इसी के पैरेलल, फिर तीसरी लाइन इसी के पैरेलल। बात समझ आ रहा है, ये इक्वी प्रेशर लाइन कहलाएंगे। ठीक, एक और भी चीज, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 0 ली जाए, सपोज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 0, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस जो टॉप वाला लेयर होगा, ठीक, अच्छा इक्वी प्रेशर जो मैं बोल रहा था, इक्वी प्रेशर का मतलब ये नहीं कि इस लाइन और इस लाइन का प्रेशर आपस में इक्वल है, नहीं, उस लाइन के एवरी पॉइंट का प्रेशर आपस में सेम है। ठीक, इस लाइन के एवरी पॉइंट का प्रेशर आपस में सेम है, ये ध्यान रखिएगा इक्वी प्रेशर सरफेस का मतलब। क्लियर है ना? ये जो सरफेस है इसके एवरी पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा और वो किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 0 मानते हैं तो इन पॉइंट्स पर एवरी पॉइंट पर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इस सरफेस का एक नया नाम हो जाएगा जीरो प्रेशर सरफेस। कौन सा, जीरो प्रेशर सरफेस। सो इट इज द जीरो प्रेशर सरफेस। क्लियर है? इसमें इस वाले केस में जीरो प्रेशर सरफेस कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक, दिस इज द जीरो प्रेशर सरफेस। क्लियर है? अगर कभी भी आपको ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, आपसे इसको ओरिजिन मान ले या इसके ठीक सामने यहाँ पर ओरिजिन मान ले, ठीक, इसको एक्स एक्सिस बोल दिया जाए, इसको वाई एक्सिस बोल दिया जाए, और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ जीरो प्रेशर सरफेस, जीरो प्रेशर लाइन का इक्वेशन बताइए, तो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सिंपल सा आप निकाल सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो c की वैल्यू जो आएगी ये होगी, ठीक, ये वाला पॉइंट हो, ये लेंथ होगा, c होगा, ठीक। y इक्वल टू m की जगह पर क्या आ जाएगा, m की जगह पर आता है, आप पढ़े हैं, इधर से एंगल लेते हैं ना हम लोग, इधर से एंगल लेते हैं tan थीटा, ठीक। हमने इधर से tan थीटा लिया है तो क्या है, ax बाई जी, tan थीटा की वैल्यू आई है ax बाई जी, तो इसके जगह पे क्या आएगा माइनस ax बाई जी, ये पुट करेंगे m के जगह पे, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सॉल्व कर सकते हैं आप, यहाँ से इजीली बना सकते हैं, यानी एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ये बड़ा क्लियर सा बात है। चलिए ये बात फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर इस पॉइंट हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन ax है, तो और इस पॉइंट पर प्रेशर P नॉट है, तो L डिस्टेंस आगे प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी P नॉट माइनस रो ए एल,
मतलब डिक्रीज करेगा। ठीक, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर ये कोई कंटेनर है, कंटेनर का ये वाला, ये कोई ट्रॉली है, इस ट्रॉली का हाइट काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर तक है। ठीक, और इसमें लिक्विड भर दिया गया। ये कितना है इसका, L है, ये भी कितना है, L है। बेसिकली ये एक जो पूरा वॉल्यूम है क्यूब के फॉर्म में है। ठीक, इट्स ए लिक्विड, इट्स ए लिक्विड। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इनिशियल इक्वल टू L क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे एक होल बना देता है। यहाँ पर जब आप होल बना देंगे, कितना डिस्टेंस, यहाँ से कितना डिस्टेंस पीछे, यहाँ से L/4 डिस्टेंस, L/4 डिस्टेंस पीछे एक होल बना दिया। तो क्या होगा, लिक्विड स्पिल करेगा, यहाँ से बाहर की तरफ निकलेगा। लिक्विड को बाहर स्पिल होने से बचाने के लिए क्या किया गया कि इस सिस्टम को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर दिया जा रहा है। तो कह रहा है कि इसको कितना एक्सेलरेशन दिया जाए, एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड टू सेव वाटर स्पिल आउट, है ना, वाटर के बाहर गिरने से बचाने के लिए इसको कितना एक्सेलरेशन दिया जाए, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या किया जाएगा। इसे हम पिछले टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या होगा कि अगर आप चाहते हैं कि इसको लिक्विड को बाहर गिरने से बचाया जाए, तो क्या करना चाहिए मुझे, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन अगर मैं दे रहा हूँ a की वैल्यू हॉरिजॉन्टल, तो लिक्विड कम से कम ये इससे लेफ्ट में रहना चाहिए, यानी इससे लेफ्ट में लिक्विड होना चाहिए। तो होल ये बना, लिक्विड आपकी फाइनली ऐसी होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं, ये पूरा खाली हो जाना, ये वाला पार्ट पूरा खाली हो जाना चाहिए, पूरी लिक्विड पीछे आ जानी चाहिए, इस होल के पीछे होनी चाहिए, तब ये लिक्विड बाहर नहीं गिरेगा। ठीक, चलिए ये जो बन रहा है आपका ये लिक्विड, और ये एंगल मैंने मान लिया थीटा होगा। दो बातें बना सकते हैं हम लोग यहाँ से। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3L/4 होगा। ठीक, ये हाइट हमें मालूम नहीं, पहले तो L था, अब L से ज़्यादा होगा, कुछ ऊपर उठ जाएगा, सपोज करो H हो जाएगा। ठीक, एक यहाँ से रिलेशन हम बना सकते हैं, H बाई दिस, H बाई 3L/4 इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू अभी हम लोग पढ़े हैं AX हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय G, AX बाई G। ठीक, तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल गया, ये ऊपर जाएगा 4, ठीक है, 4H बाई 3L, 4H बाई 3L इक्वल्स टू A बाई G। दिस इज इक्वेशन 1। एक इक्वेशन बना के रखिए, आगे यूज में आएगा, इसका देखेंगे क्या यूज आता है। दूसरा, जो इनिशियल वॉल्यूम है और फाइनल वॉल्यूम है वो दोनों आपस में सेम होंगे। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था, V इनिशियल इक्वल टू V फाइनल, V इनिशियल कितना था, L क्यूब इक्वल टू V फाइनल। इस वाले पार्ट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू होता है सामने की एरिया इंटू अंदर की तरफ का डेप्थ। सामने की एरिया ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, कितना होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 3L/4 इंटू हाइट है H इंटू अंदर की तरफ डेप्थ कितना है L। ठीक है, अब देखिए ये दोनों बना L इंटू L स्क्वायर होगा, इधर सा L स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, एक इधर में एक L बचेगा। ठीक है, क्या मिल रहा है आपको, मिल रहा है L इक्वल टू 3/8
3/8, ठीक, इंटू h। क्लियर है? अब आप एक काम करिए कि इसको लिख सकते हैं आप इसको इधर ले आए और सबको लेफ्ट में ले जाइए। 8/3 इक्वल टू h/l, ठीक। 8/3 इक्वल टू h/l की वैल्यू यहां से निकालिए। h/l की वैल्यू क्या आएगी? 3a/4g। दिस इज 3a/4g। इससे मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा आपको? a की वैल्यू यहां से मिल जाएगी 32 डिवाइडेड बाई 9g। एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 32 डिवाइडेड बाई 9g, और g की वैल्यू चाहिए आप तो 9.8 या 10 पुट कर लीजिए। नाउ यू विल गेट द एक्सेलरेशन की कितना एक्सेलरेशन दिया जाए ताकि इस लिक्विड को गिरने से बचाया जा सके। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट कितने केसेस हो गए? 3 केसेस हो गए। चौथा केस लेते हैं बच्चों। केस 4। रोटेटिंग लिक्विड ले रहा हूं मैं, रोटेटिंग लिक्विड है ना। चलिए हमने क्या किया कि ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर ले लिया, सिलेंड्रिकल कंटेनर, यहां तक इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना, इसमें लिक्विड यहां तक फिल है। मैंने क्या किया, इसका ठीक बीच वाला ये लाइन लिया, ठीक, और हमने इसको रोटेट कर दिया, स्पिन कर दिया, स्पिन कर दिया अबाउट ओन एक्सिस विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। जब ये ओमेगा से स्पिन करना शुरू करेगा अपने एक्सिस के अबाउट, तो आप अपर सरफेस देखे होंगे, आप देख सकते हैं, एक बार घर पे करके ट्राई कर लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल नहीं रह जाता है, ये कुछ इस तरीके का शेप बनेगा। ऐसा कैसा बनता है? नया शेप आता है इस तरीके का, दिखा देता हूं मैं आपको। न्यू शेप विल बी लाइक दैट, ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। दिस इज द अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड, नीचे में ये लिक्विड है पूरा भरा हुआ, ठीक। ये जो फ्री सरफेस आया है, ऊपर वाला सरफेस, इसको मिनिस्कस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनिस्कस। दिस इज द मिनिस्कस। क्लियर? अब क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या क्या हम लोग को सॉल्व कैसे करना है। सपोज करिए ये पॉइंट है ओ डैश, और हमने इसको ओरिजिन मान लिया। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। क्लियर? जब ये स्पिन कर रहा है, हमने यहां पर कोई पॉइंट पी लिया, को पी या कोई पॉइंट ले लीजिए, कौन सा, ठीक है, पॉइंट ए ले लीजिए, ये है पॉइंट ए। ये पॉइंट ए का ओ डैश के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट कितना है देखा जाए। यहां से डिस्टेंस है x और यहां से हाइट है y, सो इट्स कोऑर्डिनेट इज x, y। क्लियर? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर पॉइंट ओ डैश पर प्रेशर की वैल्यू पीओ डैश है, पॉइंट ओ पर प्रेशर है पीओ डैश, तो पॉइंट ए पर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक। चलिए देखा जाए। मैं आपको तरीका समझा रहा हूं। इस पॉइंट पर जो प्रेशर की वैल्यू होगी उसके दोनों कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करेगा, यानी एक्स और वाई, कोऑर्डिनेट और एक्स के साथ दोनों पर डिपेंड करेगा। यानी प्रेशर एट दिस पॉइंट विल बी द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ये कैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुनिएगा। अगर मैं बात करता हूं इस पॉइंट का, ठीक, तो यहां से x डिस्टेंस का जो पॉइंट होगा वो सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल कर रहा है,
सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करते हुए पार्टिकल के पास एक एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, यानी दैट पार्टिकल हैज द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, उसके पास एक्सेलरेशन होगा एक्स के अलोंग, ठीक। यानी इन दोनों पॉइंट में प्रेशर का एक वेरिएशन होगा, चेंजेज आएगा, एक्स के साथ वेरी करेगा, ठीक, जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटेड वाला पिछला केस पढ़े हैं, ठीक। उसके बाद इस पॉइंट से अगर आप ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊपर की तरफ जाने पे हमने बताया था आपको कि जब भी आप h हाइट ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कितना कम होगा उस पॉइंट से, h रो जी या रो जी h, उतना प्रेशर कम होगा। तो जितना हाइट कवर करेंगे उसके प्रोपोर्शनल में प्रेशर कम होगा, यानी y पे डिपेंड करेगा। तो प्रेशर एट a विल डिपेंड अपॉन बोथ x एज वेल एज y। सो हियर आई कैन राइट pressure at point A is the function of x and y, x और y का फंक्शन होगा। कैसे? अब चलिए फाइंड आउट किया जाए। एक फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, dp इक्वल टू dp मीन्स व्हाट, चेंज इन प्रेशर। इन दोनों पॉइंट पर प्रेशर का डिफरेंस जो आएगा, चेंज इन जो प्रेशर होता है, चेंज इन प्रेशर। चलिए मैं क्या करता हूं, चेंज इन प्रेशर को हम चाहें तो लिख सकते हैं dp अपॉन dx इंटू dx, इन दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस। या दो पॉइंट हैं एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे, dx डिस्टेंस पे, तो dx डिस्टेंस पर प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा, dp बराबर dp बाई dx। dp बाई dx क्या है, dp बाई dx इज द चेंज इन प्रेशर पर यूनिट चेंज इन लेंथ, यानी यूनिट मीटर चलने पे, तो ds लेंथ चलने पे कितना होगा, dp बाई dx इंटू dx। क्लियर है? अब वैसे ही y के अलोंग देखा जाए, ठीक, मान लीजिए x के अलोंग चलने पर प्रेशर का डिफरेंस आया डेल P1 और y के अलोंग चलने पर प्रेशर आया डेल P2 प्रेशर का डिफरेंस। तो O और P में कितना डिफरेंस हो जाएगा, दिस प्लस दिस, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस को सिंपली ऐड करेंगे, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो dp विल बी इक्वल टू, दिस इज द चेंज इन प्रेशर अलोंग x प्लस चेंज इन प्रेशर अलोंग y। ठीक है, अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं dp इक्वल्स टू, इसको लिखा जाएगा डेल p अपॉन डेल x, ठीक है, इनटू व्हाट, dp अपॉन dx भी लिख सकते हैं, कोई आप वैसे ही लिखिए, ठीक है, आप परेशान नहीं होइए। dp अपॉन dx इंटू dx प्लस दिस इज द dp अपॉन dy इंटू dy। क्लियर है? दिस dp इक्वल्स टू dp अपॉन dx। dp अपॉन dx का वैल्यू क्या पढ़े हैं आप लोग, अभी पढ़े थे dp अपॉन dx इक्वल टू होता है, dx इक्वल टू माइनस रो इंटू ए एक्स। क्लियर? सो दिस इज माइनस रो आई इंटू ए एक्स इंटू डी एक्स प्लस dp अपॉन dy, वो कितना होता है, माइनस रो इंटू जी, याद है, इंटू dy। ये पहला लेक्चर में पढ़े थे हम लोग, ठीक है, पहला या दूसरा लेक्चर में होगा, चेक करिए एक बार, ठीक। दिस dp विल बी इक्वल टू कितना है भाई, माइनस रो ax क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट एट डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये जो पॉइंट है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। कितना होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ac का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, r ओमेगा स्क्वायर होता है। अगर डिस्टेंस x है, रेडियस x है, तो x ओमेगा स्क्वायर होगा। लेकिन इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। हम लोग जो ax लिखते हैं वो क्या होता है, एक्सेलरेशन अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। तो अंदर में है कितना, x ओमेगा स्क्वायर, तो बाहर की तरफ उसको कितना बोलना चाहिए, माइनस x ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द माइनस x ओमेगा स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस, सॉरी दिस इज माइनस रो जी इंटू डी वाई। नाउ अब क्या करना है, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड को, इंटीग्रेशन ऑफ dp इक्वल टू माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो रो इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस रो जी इंटीग्रेशन ऑफ dy।
इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ कौन रहेगा, इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल टर्म्स रहेंगे, ठीक है। अब आप ओ डैश से जा रहे हो ए पर, तो ओ डैश पर प्रेशर हमने कहा था पी ओ डैश मान लो, ए पर प्रेशर मान लो पी, क्लियर। ओ डैश से आप यहाँ जा रहे हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी चेंज हो रहेगी, 0 to x, 0 to x, y की वैल्यू 0 to y, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप अगर इसको नोट कर चुके होंगे या फिर पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग इसको मिटा करके ऊपर की तरफ यूज करते हैं बोर्ड को, क्लियर है। चलिए कर लिया, चलिए अगर कर लिया हुआ तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक। चलिए देखिए, सो इंटीग्रेशन ऑफ डीपी विल बी इक्वल टू व्हाट, कितना आएगा p, इंटीग्रेशन ऑफ डीपी p आएगा, उसका अपर लिमिट p माइनस लोअर लिमिट p नॉट, तो p माइनस पी ओ डैश, दिस इज इक्वल टू, ये बन गया x स्क्वायर बाई 2 आएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक। तो कितना बना 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जिन बच्चों को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है वो इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली आपके स्कूल एग्जामिनेशन से इसका कोई लेन देन नहीं है, ठीक। ये जो टॉपिक है जेई मेन या जेई एडवांस में ही आएगा, ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट जेई मेन जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन का इतना बेसिक पॉइंट समझ रहे होंगे इजीली। सो नाउ माइनस रो जी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई कितना आता है, y आएगा, अपर लिमिट y माइनस लोअर लिमिट 0, y बनेगा। दैट इंप्लाइज हियर p विल बी इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिए, पी ओ डैश प्लस 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस रो जी वाई, ये आ गया फॉर्मूला फाइनल। दिस इज द प्रेशर एट पॉइंट ए, क्लियर है। चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा इजी वे में समझा जाए ताकि आगे हमें इसे आसानी से लिख सके, लर्न ना करना पड़े, रटना ना पड़े, ठीक। क्या कह रहा हूं मैं कि यहां पर अगर प्रेशर है पी ओ डैश, कितना है पी ओ डैश, तो x डिस्टेंस आगे जाने पर प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर इस पॉइंट के पास x के अलोंग एक्सेलरेशन है तो पिछला हमने समझाया था कितना हो जाएगा, पी ओ डैश माइनस कितना रो ए एक्स इंटू एक्स, ये कहा था मैंने। अब ये सही लिखा है हमने, बस एक्सेलरेशन ए एक्स के जगह पे अब हमें क्या लिखना है, चूंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है उसका, तो एक्सेलरेशन ए एक्स बराबर होता है एक्स ओमेगा स्क्वायर, ठीक। और ये निगेटिव होता है, क्लियर है ना, ये निगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स ओमेगा स्क्वायर, और निगेटिव होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एट द सेम टाइम ये बस ध्यान रखना है कि ये 1/2 यूज करना है, ठीक है, 1/2 यूज करना है, ठीक, क्योंकि ये इंटीग्रेशन मेथड से जब सॉल्व कर रहे हैं तो वो 1/2 एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, क्लियर है ना। मतलब मैं आपको एक याद करने का बस तरीका बता रहा हूं, ठीक। तो कितना हो जाएगा पी ओ डैश प्लस 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर उस पॉइंट से y डिस्टेंस ऊपर उठेंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, कितना डिक्रीज होगा माइनस रो जी एच, एच के जगह पे क्या है y, देखिए फॉर्मूला बन गया y, क्लियर है। तो बड़ा ही सिंपल है, इसको ध्यान में रखिएगा, आप कर लेंगे, इजीली कर लेंगे, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछा जाए, अब इसको थोड़ा सा हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर रहे हैं, हमने पॉइंट O को क्या माना था, ओरिजिन माना था। अब मैं यहाँ पर जो मिनिस्कस है हमारा, उस मिनिस्कस के बॉटम मोस्ट पॉइंट का नाम हमने दे दिया O, और इसको मैं एक्स एक्सिस एज्यूम कर रहा हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, क्लियर। इफ लोवेस्ट पॉइंट ऑफ मिनिस्कस O is taken as origin, then अगर इसको ओरिजिन माना जाए तो अब जो O डैश ओरिजिन था वो अब कौन हो गया, O हो गया, तो P विल बी इक्वल टू कितना होगा भाई, सिंपल सी बात, ध्यान दीजिए, PO डैश के जगह पे क्या आ जाएगा PO आ जाएगा, तो PO प्लस
अब हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा वो कहाँ पर होगा, जैसे यहाँ से x डिस्टेंस आगे, इधर में y डिस्टेंस ऊपर, यहाँ का पॉइंट होगा, x डिस्टेंस आगे y डिस्टेंस ऊपर। ठीक, कितना आया है, आ रहा है आपका 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस रो जी वाई। दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर है, ध्यान में रहेगा। इस पॉइंट का अगर प्रेशर PO है तो यहाँ से x डिस्टेंस आगे और y डिस्टेंस ऊपर वाले पॉइंट पर प्रेशर होगा PO प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस रो जी वाई। क्लियर है सबको? ओके, डन। इसको अप्लाई करने हम लोग आगे, इसका एप्लीकेशंस भी देखेंगे हम लोग किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं अलग अलग केसेस में। एक और भी इसमें केस अब यूज किया जाए। फॉर या टू गेट इक्वेशन ऑफ upper surface। अगर आप अपर सरफेस का इक्वेशन पाना चाहते हैं तो उसके एवरी पॉइंट का ये जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। हमने ओ का प्रेशर कितना माना था, PO माना था, ठीक है ना। इसके एवरी पॉइंट का प्रेशर सेम होगा। क्लियर है ना। तो P की जगह पे हम लोग एवरी पॉइंट पर P के जगह पे क्या रख दिया जाए, PO रख दिया जाए, यानी इस का इक्वेशन मिलेगा हमको इससे। ठीक, तो P की जगह पे हमने रख दिया PO इक्वल टू PO प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस रो जी वाई। कहने का सेंस क्या है कि हमने उन पॉइंट्स का लोकस लिया जिसके एवरी पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू PO के बराबर है। ठीक, यानी फ्री सरफेस। क्लियर है। तो ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। इस टर्म के कैंसिल होने के बाद ठीक है, क्या किया जाए, मिटा लिया जाए इसको। आप नोट कर लीजिए पहले एक बार। ठीक है, पॉज करके नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बना करके तब आगे बढ़ेंगे आप धीरे धीरे, है ना। यही नहीं कि पूरा वीडियो देखने के बाद फिर से एक बार नोट्स बनाएंगे। ठीक, एक टॉपिक को समझिए, उसका नोट्स बनाइए, फिर आगे प्रोसीड करिए। क्लियर है। चलिए, हो गए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो क्या मिला आपको यहाँ पर, ये वाला टर्म लेफ्ट में आ जाएगा तो मिलेगा रो जी वाई इक्वस टू 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ से रो कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू एक्स स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं इस रोटेटिंग स्पिन करते हुए सिलेंडर के लिए ओमेगा इज कांस्टेंट, 2g इज कांस्टेंट, सो हियर यू कैन राइट y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। यानी ये क्या है, पैराबोला है। सब लोग जानते हैं ना, पैराबोला। दिस इज द पैराबोला। यानी ये जो अपर सरफेस है वो क्या बन रहा होगा, पैराबोला बन रहा होगा, पैराबोलिक शेप में है। और उसी को रिवॉल्व कर दिया जाए, उसी पैराबोला को, जैसे एक पैराबोला है, उस पैराबोला का रिवॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, वो सरफेस बनेगा। और वो सरफेस पैराबोलाइड कहलाएगा। यानी मिनिस्कस, शेप ऑफ मिनिस्कस इज पैराबोलाइड। क्लियर है। मिनिस्कस इज रिवोल्यूशन ऑफ पैराबोला, रिवोल्यूशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पैराबोलाइड, पैराबोलाइड। क्लियर है, एनी डाउट। नाउ ये चीज़ क्लियर हो गया। अच्छा, आपसे एक और भी यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, क्या भाई, कि ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है और ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, इनका लेवल डिफरेंस कितना होता है। दिस इज, यानी इसको बोल सकते हैं आप एच मैक्स, यानी इससे मैक्सिमम कितना हाइट पर वो गया हुआ है। तो ये कौन सा पॉइंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए। इस पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, इसके रेडियस के बराबर है, कंटेनर के रेडियस के बराबर। एक्स कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर, यानी एक्स के जगह पे आर रख देंगे तो जो वाई की वैल्यू आएगी दैट इज द एच मैक्स।
तो y की जगह पे लिख दीजिए एच मैक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू एक्स के जगह पे क्या r, तो r स्क्वायर बनेगा। क्लियर है भाई? ठीक, आप चाहें तो इसको लिख दीजिए एच मैक्स इक्वल टू क्या r ओमेगा का स्क्वायर अपॉन 2g, ये लिख दीजिए। आपको एक बात ध्यान में होगा, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है, r ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। ये r ओमेगा क्या होता है याद करो तो, v बराबर फॉर्मूला पढ़े हो गए r ओमेगा। ठीक, तो ये किस तरीके का फॉर्मूला है, h बराबर वी स्क्वायर बाई 2g। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को v स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते थे काइनेमेटिक्स में, तो मैक्सिमम कितना हाइट जाता था वो, ठीक है, मैक्सिमम हो जाता था क्या, वी स्क्वायर बाई 2g हाइट तक, u स्क्वायर बाई 2g हाइट तक। वैसा ही फॉर्मूला आ रहा है, कुछ उस तरीके से सिमिलर है, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये भी फ्री सरफेस है, अंडर ग्रेविटी मूव किया है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो वी स्क्वायर बाई 2g याद रखिए, v की जगह पे r ओमेगा पुट कर दीजिए। क्लियर है? आ गया इस तरीके से। चलिए अगर इसमें इक्वी प्रेशर्स अगर देखने हो तो किस इसी के पैरेलल मिलेंगे ढेर सारे इक्वी प्रेशर, है ना। चलिए इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लिया जाए। आइए देखिए, एक क्वेश्चन में दिखा रहा हूं अभी आपको। सपोज करिए कि ये कोई एल शेप का लिक्विड है ना। इसमें जो लिक्विड फिल किया गया है, एल शेप का कंटेनर है, इसमें लिक्विड यहाँ तक फिल किया गया है इस तरीके से, है ना। ऊपर, इसमें ऊपर नहीं है, ठीक है ना, कोई हाइट नहीं कवर किया इसने। ठीक, अब क्या कह रहा है कि अगर इस कंटेनर को यहाँ पर एक्सिस लेके रोटेट कर दिया जाए, कितने एंगुलर स्पीड से, ओमेगा से, तो क्या होगा कि ये जो लिक्विड होगा ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा ना, ऐसे चढ़ेगा ऊपर की तरफ। तो कह रहा है कि सपोज करो कि ये लिक्विड यहाँ तक चढ़ गया, ठीक है, तो ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक कवर करेगा, दिस इज द क्वेश्चन, दिस हाइट इज द क्वेश्चन। क्लियर है? दिस इज द क्वेश्चन, कितना हाइट कवर करेगा, ठीक है। चलिए एक बात बता रहा हूं मैं आपको, इसका अगर आपको सॉल्यूशन करना है, पहले से लिक्विड इस, अच्छा इसका लेंथ भी हमको गिवन है, इट्स लेंथ इज गिवन, दैट इज कैपिटल एल, है ना, इसके लेंथ कैपिटल एल है। चलिए अगर ये कैपिटल एल लेंथ का लिक्विड था, जब ये मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जितना हाइट ऊपर जाएगा उतना हाइट आगे बढ़ेगा इसमें, ठीक है। तो ये लिक्विड यहाँ तक कहीं होगा, सपोज करिए यहाँ तक हो गया, है ना। तो y हाइट गया है, तो यहाँ से कितना दूर होगा, ये y हाइट होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दो अलग अलग मेथड से सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। पहला मेथड देखिए, मेथड वन, क्या भाई पहला मेथड, अभी मैंने आपको कहा था कि कोई भी अगर रोटेटिंग लिक्विड है, ठीक, मान लीजिए ऐसा, ठीक है ना, और इस पॉइंट पर प्रेशर अगर P0 है, P0, तो यहाँ से x डिस्टेंस आगे और y डिस्टेंस ऊपर, ठीक, प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, x डिस्टेंस आगे और y डिस्टेंस ऊपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ठीक। या सिंपली अगर आप केवल x डिस्टेंस आगे की बात करें, तो P विल बी इक्वल टू, क्या पढ़ा था, यहाँ पर P0 है, तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा, P0 प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ से L डिस्टेंस दूर है, ये पॉइंट L डिस्टेंस दूर है,
तो इस पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस पॉइंट पर प्रेशर होगा, इस पॉइंट का कुछ नाम दे दीजिए B, तो प्रेशर एट पॉइंट B विल बी इक्वल टू कितना? दिस मच। इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर P एट, इस पॉइंट को A बोल दीजिए, तो PA प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर और L स्क्वायर होगा। एक बात और मैं बोलूँ, यहाँ पर कोई लिक्विड नहीं रह चुका है, तो PA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस बिकम्स 0। एनी डाउट? नाउ PB क्या है? प्रेशर एट दिस पॉइंट, जो कि कौन लगाएगा? ये Y हाइट का कॉलम प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा ना। कितना प्रेशर लगाएगा? PB की वैल्यू हो जाएगी रो जी एच, एच की जगह पे क्या होगा? Y। दिस विल बी इक्वल टू 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। ठीक है, कितना आया भाई? कितना आएगा? ये दोनों साइड से रो कैंसिल हो जाएगा, G से डिवाइड हो जाएगा, Y की वैल्यू आ गई कितनी? ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन 2G, 2G। सेम फॉर्मूला आ गया जो पीछे हम लोग लिखे थे, क्या? Y इक्वल टू R ओमेगा का स्क्वायर अपॉन 2G आया था ना। R ओमेगा स्क्वायर, R ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन 2G है आया था। यानी एक्सिस से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? यानी बॉटम पोस्ट पॉइंट O था, ठीक, वहाँ से उसकी डिस्टेंस कितनी थी? R थी, तो हाइट कितना था? R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2G, वही फार्मूला आया है। क्लियर है? यानी यहाँ पर भी उस हाइट के लिए आप डायरेक्टली आप इस बात को याद रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए, अलग से इसको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अच्छा, एक दूसरा तरीका भी देख लीजिए। दूसरा तरीका आप क्या अप्लाई कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए? मेथड 2, मेथड 2। मेथड 2 क्या है? सिंपल सा है। वो पिछला जो केस था हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कितना हाइट कवर करता है मैक्सिमम, वाई मैक्स इक्वल टू आर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। सिंपली मेथड 2 कोई नहीं है, वही है डायरेक्टली। मतलब इसमें यहाँ इक्वेशन लगा के आप निकाल रहे हैं और वहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। आर की जगह पे यहाँ से रेडियस कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी, तो L ओमेगा का स्क्वायर अपॉन 2G हो जाएगा। डायरेक्टली आप वहाँ से लिख सकते हैं। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन ये हो गया। एक और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सपोज क्वेश्चन दे रखा है कि ये कोई हॉरिजॉन्टल ट्यूब हो गया, क्लोज फ्रॉम बोथ एंड, कंटेन्स वाटर ऑफ डेंसिटी रो, है ना। और क्या किया गया कि इसको वर्टिकल एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। इसका लेंथ आपसे दे रखा है, हाउ मच? इट्स लेंथ इज L। ठीक, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि यहां पर कोई पॉइंट है A एट डिस्टेंस x। क्लियर? करें फाइंड प्रेशर एट A। दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड प्रेशर एट A। अब प्रेशर एट A कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? सुनिए सॉल्यूशन। फिर वही इक्वेशन में यूज करूंगा। ये पॉइंट क्या है? ओरिजिन पर है, तो यहां से मैं यहां पर जा रहा हूं, जैसे इसको O एज्यूम करिए। तो अगर यहां का प्रेशर PO है तो यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा? यानी प्रेशर एट पॉइंट A विल बी इक्वल टू कितना होगा? यहाँ का प्रेशर PO है तो यहाँ पर कितना होगा? PO प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर, सिंपल सा है। PA इक्वल टू PO प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इतना आएगा। इसमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर कोई हाइट नहीं है, ठीक है ना। O से डायरेक्टली आप A पर गए हैं, कोई ऊपर की ओर नहीं गए हैं। अगर ऊपर गए होते तो माइनस रो जी वाई भी अप्लाई होता। ये आंसर आने वाला है। देखिए हम लोग मैच कराते हैं, दूसरे मेथड से सॉल्व करने पर आता है कि नहीं। एक मेथड अप्लाई करिए, मेथड 2। क्या मेथड अप्लाई किया जाए भाई? ये जो पॉइंट A है,
यहाँ पर एक थिन स्ट्रिप लीजिए लिक्विड का, ये लिक्विड का थिन स्ट्रिप जिसकी थिकनेस कितनी है, dx है। ठीक, आपने एक पढ़ा हुआ है dp/dx इक्वल टू dp/dx इक्वल टू माइनस रो इंटू ax। सो दिस dp इक्वल टू माइनस रो इंटू ax क्या है, एक्सेलरेशन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। x डिस्टेंस वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट किस पाथ पर चल रहा होगा, सर्कल पर चल रहा होगा। सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस पॉइंट के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर, जो कि निगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है इस वक्त। तो किधर जाएगा, पॉजिटिव एक्स की तरफ करोगे तो निगेटिव करके माइनस साइन उल्टा कर दोगे, तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, आर की जगह पे एक्स है तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ये डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए। तो डी पी की वैल्यू आ गई आपकी रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या कर दीजिए, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दीजिए, सिंपल से तरीका है। सो इंटीग्रेट करोगे जब आप, तो पॉइंट ओ से पॉइंट ए पर जा रहे हैं आप, पॉइंट ओ पर प्रेशर कितना था, पी ओ, वहाँ कितना हो जाएगा पी, ये क्या है 0 to x, दिस बिकम्स p माइनस पी नॉट इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर इंटू ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे p इक्वल टू पी नॉट प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर। देख लीजिए दोनों से सेम आंसर है, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से याद रखने की कोशिश करिए, इसको अप्लाई करने की कोशिश करिए। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं इनसे रिलेटेड। चलिए, ये जो एग्जांपल है इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये 2 आर्म्स हैं, इसमें यू ट्यूब है, ये यू शेप्ड ट्यूब, क्लियर है। ठीक, इसमें यहां तक लिक्विड फिल किया गया है। तो लिक्विड कॉलम का लेंथ हाइट दोनों लिम्ब में सेम होगा। ठीक, अब क्वेश्चन में ये कह दिया कि अगर इस कंटेनर को यहाँ से R1 डिस्टेंस और ये वाला लिम्ब है R2 डिस्टेंस पे, एंगुलर स्पीड ओमेगा से घुमाना, स्पिन करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा कि ये वाला जो है ना, इसमें लिम्ब में हाइट ज़्यादा होगी और इसमें कम होगा। कुछ इस तरीके से दिखा रखा है आपको कि लिक्विड इसमें ऐसा है और इसमें लिक्विड ऐसा हो जा रहा है। जो भी कह रहे कि दोनों लिम्ब में लिक्विड का हाइट जो है वो अलग अलग है, आपको बताना। इसमें थोड़ा सा कम कर दीजिए और नीचे, सपोज यहाँ तक। ठीक, कह रहा है कि इन दोनों लिम्ब में लिक्विड का जो डिफरेंस है, लेवल डिफरेंस, ये h कितना होगा। दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द लेवल डिफरेंस ऑफ लिक्विड कॉलम इन बोथ द लिम्ब्स, ओके, या बोथ द आर्म्स ऑफ यू शेप्ड ट्यूब। चलिए, इसमें भी हम लोग सिंपल एक काम कर सकते हैं कि सपोज करो कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट हमने कंसीडर किए। जो अंदर मिनिस्कस बन रहा था, उस मिनिस्कस के टॉप पॉइंट है, ये सेम प्रेशर वाले पॉइंट है, तो सेम प्रेशर वाले पॉइंट है तो उस मिनिस्कस वाले लाइन पे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। सपोज मिनिस्कस का बॉटम पॉइंट यहाँ पड़ेगा, तो मिनिस्कस कुछ इस तरीके से बनेगा। इमेजिन करो, शेप को इमेजिन करो, आप ऐसे बनना चाहिए, क्लियर। तो ये बॉटम पॉइंट है आपका, किसका, मिनिस्कस का। बॉटम पॉइंट से ये कितना हाइट पर है, h1 हाइट पर है, ठीक है, h1, और ये कितना हाइट पर है, सपोज कर लो h2। तो h2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली हाइट कितनी आएगी, h का फॉर्मूला था r ओमेगा होल स्क्वायर बाई 2g, तो कितना r2 ओमेगा स्क्वायर बाई 2g। h1 कितना आएगा, r1 ओमेगा स्क्वायर बाई 2g। बड़ा कौन है इसमें से, h2 बड़ा है, तो लेवल डिफरेंस दोनों का कितना आएगा, h इक्वल टू
यू विल गेट H इक्वल टू H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 करोगे तो ओमेगा स्क्वायर बाई 2G दोनों में कॉमन होगा, यू विल गेट H इक्वल टू क्या R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2G। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये लेवल डिफरेंस आएगा दोनों लेम में लिक्विड्स का। क्लियर है? चलिए अगला क्लास हम लोग शुरू करेंगे जब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक, जितना भी अभी तक आप पढ़े हैं इन सब पे बेस, इसको एक बार अच्छे से नोट्स बना करके उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करिए। रिवीजन करने के बाद आप जो भी क्वेश्चंस हमने अप्लाई किए हैं उसको एक बार अपने से सॉल्व करिए। उसके बाद आपके पास कोई भी दूसरी बुक है लाइक HC वर्मा, DC पांडे, है ना, बालाजी पब्लिकेशन में आप अमित इनको लगाते होंगे, अनुराग मिश्रा को अगर लगाते होंगे आप इन्हें लगाइए, या कोई भी जो भी आप बुक लगाते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिसाइड एनी बुक। जो भी अच्छी बुक्स हैं या आप जो भी बुक्स लगाते हैं फिजिक्स में उससे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही किसी मिक्स्ड क्वेश्चन बैंक में आप एंट्री करिएगा। ठीक, अभी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अब हम लोग लेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फोर्स ऑफ बॉयंसी पढ़ेंगे, मेटा सेंटर एंड फोर्स सेंटर ऑफ बॉयंसी पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये सब पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो एक लेक्चर और लगेगा, हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग प्रिपेयर करिए। ओके देन, थैंक यू।